प्रचार के दौरान जो वादा किया था उस वादे को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये वो जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें अलग अलग वर्ग के लोग दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम सामाजिक ताने बाने को भी मजबूत करते हैं। मेवाड़, चूँकि आपने बताया कि मेवाड़ स्वाभिमान की धरती है और बलिदान की धरती है। सरपंच के कार्यकाल की इस एक उपलब्धि को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? जो असली इतिहास है हमको पढ़ाया नहीं गया। मेवाड़ हमेशा से ही शौर्य की धरती रही है, पराक्रम की धरती रही है। यहाँ पग पग पर ऐसे पराक्रमी चेहरे हुए हैं जिनके अंश मात्र को अगर हम अपना लें तो हमारे जीवन सफल होना तय है। और लगातार ऐसी कोशिशें भी की जाती है कि ये जो हमारे महापुरुष हैं ये लोगों तक पहुँचे, इनकी स्मृतियों को हम संजोए रखें। इसकी तमाम अलग अलग कोशिशें की जाती है। ऐसी ही एक कोशिश आज बोरज पंचायत में साकार होती दिखाई दे रही है, जहां खारंडिया और जो समीप गांव है भीलों का खेत, वहां पर जो एक सर्किल है उस सर्किल पर राणा पुंजा, क्योंकि जब राणा पुंजा का जिक्र आता है तो मेवाड़ की गौरवशाली परंपराएं हमारे सामने सहज रूप से सामने आ जाती है। महाराणा प्रताप दिखाई देते हैं, वो हल्दी घाटी दिखाई देती है, तो राणा पुंजा की प्रतिमा का यहाँ अनावरण होता है। तो अभी अनावरण की तमाम प्रक्रिया चल रही है, अतिथियों का आना जारी है। स्थानीय सरपंच डिम्पल कुंवर हमारे साथ है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके कार्यकाल में एक और उपलब्धि मिल गई है। कैसा क्या विचार आया कि इन प्रतीक पुरुषों को यहाँ लगाया जाए? जब हम सरपंच का चुनाव था, जब हम प्रचार के लिए निकले थे तो यहाँ के समाज के लोगों की एक मंशा थी कि हमारे यहाँ पे भील समाज की राणा पुंजा की एक मूर्ति की स्थापना हो। तो हमने उस प्रचार के दौरान जो वादा किया था उस वादे को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये कार्यक्रम। मतलब कुल मिला के आपने ये एक जो नेताओं के लिए कई बार कहा जाता है कि वादे भूल जाते हैं, मगर आप कह रहे हैं हमने वादा पूरा किया है। सरपंच के कार्यकाल की इस एक उपलब्धि को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? बहुत ज़्यादा, यूँ कह सकूँ तो सबसे मेन उपलब्धि यही है मेरी, मुख्य उपलब्धि। और ये मुख्य उपलब्धि जब कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं पर भी इस प्रकार की उपलब्धियां अगर हिस्से आती है तो उसमें भामाशाओं का भी एक बड़ी भूमिका होती है, राजनेता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी कदावर चेहरे यहाँ आने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि विधायक राजसमंद मौजूद रहेंगे, जिला प्रमुख, प्रधान सभी यहाँ आने वाले, उनकी भी जानकारी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री महेंद्र सिंह जी हमारे साथ है और ये न केवल भाजपा से जुड़े हुए हैं बल्कि इस पंचायत से जुड़े हुए भी हैं, और ये जो प्रतिमा यहाँ साकार हुई है उस परिवार से भी जुड़े हुए हैं, उन भामाशाहों के परिवार से। तो आपके लिए तो और काफ़ी एक खुशी वाला माहौल होगा। बिल्कुल खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है, स्वाभिमान की अनुभूति हो रही है। मेवाड़, चूँकि आपने बताया कि मेवाड़ स्वाभिमान की धरती है और बलिदान की धरती है। और आपने जैसे आप हमारे इधर क्षेत्र में आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा दिखाई देगी जो महादड़ी में है, और उससे आगे आप खारंडिया में पधारेंगे तो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति आपको दिखाई देगी। ये बोरज है, आसपास में भील बस्ती है, यहाँ पे राणा पुंजा की मूर्ति भव्य प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है। इससे थोड़ा सा आगे पधारेंगे तो आपको महाराणा प्रताप की प्रतिमा, भव्य अश्वारूढ़ प्रतिमा दिखाई देगी। तो ये इन चीज़ों को लगाने के पीछे एक ही कारण है कि इतिहास को कालांतर में विकृत कर दिया गया और जो असली इतिहास है हमको पढ़ाया नहीं गया। इन चीज़ों को धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी इन महानुभाव पुरखों को विस्मृत करती जा रही है। और दुर्भाग्य ऐसा है हमारा सबका, कहता हूँ मैं, कि ये जो क्षेत्र है यहाँ के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं या ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं तक पढ़ते हैं और तब तक का इतिहास में इन महापुरुषों का कोई इसमें विवरण नहीं होता। मूर्ति लगाने के पीछे यही कारण है कि वो अपने इन पुरखों का इतिहास जाने, इन पुरखों को पहचाने, इन लोगों से प्रेरणा ले, इन लोगों ने किस से संघर्ष करके इस मेवाड़ की भूमि को, इस हिंदुस्तान को मुगलों के आक्रांता को बचाए रखा, धर्मांतरण से बचाए रखा। ये इसीलिए हमारी एक योजना है कि जगह जगह इन महापुरुषों की, शहीदों की, देश के लिए जो बलिदान हुए उन लोगों की मूर्तियां लगे। ये जो आप पूरी श्रृंखला बता रहे हो उसमें एक नाम मेरे को याद आता है, महाराणा प्रताप का जो जिक्र आता है तो राणा पुंजा के साथ साथ भामाशाह का भी जिक्र आता है। बिल्कुल। और जब इस प्रकार की प्रतिमाएं धरातल पर आती है तो इनमें भी भामाशाहों का जिक्र आता है। बिल्कुल। यहाँ पे अभी तो देखो ना आप, अभी हमारी एक योजना यहाँ पे पन्ना था कि प्रतिभा लगाने की और भामाशाह की भव्य 2 हमारे काम और बाकी वो जो हम लगाएंगे। रही बात प्रतिमाएं जो लग रही है उनमें भी भामाशाह, रही बात भामाशाह की, ये बोरज तो देखो, हम इस बोरज का जो मैं आपको इतिहास बता दूं कि ये भामाशाह क्या ही केंद्र है। ये बोरज पंचायत, ये बोरज के हमारे जैन समाज के लोग यहाँ पे गणेशदास जी जिन्होंने स्कूल बना के दिए, और अभी जो हमारे भामाशाह है, मेरे बड़े पिताजी हैं ठाकुर साहब मान सिंह जी, उनके लड़के सहेल सिंह जी और उनके पौत्र हैं नटवर सिंह जी, ये उनकी तरफ से ये प्रतिभा लगाई गई है। और भामाशाहों के मार्फत लगाने से क्या होता है कि एक तो पूरा परिवार, पूरा समाज
उससे जुड़ जाता है और हमें थोड़ी आसानी भी रहती है। हम सरकार से इस तरह का पैसा नहीं ला सकते तो हम भामाशाह को खड़ा करके इस तरह की हम योजनाएं लाते हैं और भामाशाह का इसमें बहुत बड़ा रोल है। एक आखिरी सवाल, जैसे भामाशाहों का बताया कि भामाशाह किसी अलग समाज से हो सकता है, जो प्रतिमाएं लगाई गई उनमें किसी अलग समाज की मान्यता हो सकती है, वो जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें अलग अलग वर्ग के लोग दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम सामाजिक ताने बाने को भी मजबूत करते हैं। बिल्कुल, ये सामाजिक समरसता का आपको सबसे अच्छा उदाहरण है, सामाजिक समरसता का दिखेगा। ये इसमें आप देखो पूरे जैसे भामाशाह की तरफ से मूर्ति तो है लेकिन योगदान सबका, ये पूरा आप देखो ना, भील समाज है या सालवी समाज बैठा हुआ है या दूसरे समाज के लोग बैठे हैं, बच्चे हैं, बच्चों को हमने स्पेशली, लोग एक सवाल करेंगे कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, बच्चों को हमने बुलाया है कि ताकि इस इतिहास के बारे में जान सके और सभी समाज के लोग हैं, हमने सभी समाज के लोगों को यहाँ पे मौका दिया है, सभी समाज को उचित बैठने का जगह दी है। सभी इसमें आप जब ये मूर्ति का अनावरण होगा तो इसमें अन्य समाजों के लोगों का नाम भी है, तो हमने पूरा समावेश इसमें किया है। एक सामाजिक जो ताना बाना है उसको मजबूत करने की हमने कोशिश की है। तो देखा आपने, ये धरातल की कुछ योजना जिसमें कि सरपंच बताते हैं कि एक वादा था, एक वादा भी पूरा हुआ है, तो साथ ही उसको धरातल पर लाते वक्त जो एक सोच रही कि किस प्रकार से सामाजिक परिदृश्य को मजबूत किया जाए, तो वो सोच भी यहाँ साकार होती नज़र आ रही है। तो आज बोरज में यकीनन एक बड़ी उपलब्धि है और जो पूरी श्रृंखला बताइए कि किस प्रकार से उस मुंडोल की तरफ से हम प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार से मादरी से प्रवेश करते हुए आगे एक लंबी श्रृंखला जिसमें कि पन्ना दहाय और वो भी तमाम प्रतिमाएँ आगे आने वाले समय में लगेगी, तो यकीनन कहीं ना कहीं ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे उन प्रेरणा स्रोत तक पहुँचेंगे जिन तक पहुँचना आज के परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।